माता लक्ष्मी के प्यारे भक्त, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में धनतेरस के विषय में बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये माता लक्ष्मी जो भी आपका प्यारा भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उसके घर में कभी पैसे की कोई कमी मत होने देना, अपनी कृपा उस पर सदा बनाए रखना। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस का पर्व बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों से निकलकर दिवाली के लिए बहुत सी चीजें खरीदते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के बिना कुछ ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनको नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दिन लक्ष्मी पूजन के लिए बेहद खास माना जाता है, इसलिए कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको करने में बेहद सावधानी रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कि कौन सी चीजें खरीदने से बचें और किन मामलों में सावधानी बरतें। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ही सागर मंथन से माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान प्रकट हुए थे और इस दिन कुबेर, माता लक्ष्मी, मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए धनतेरस का पर्व बेहद शुभ माना गया है, लेकिन इस दिन कुछ ऐसी चीज हैं जिनको खरीदने से बचना चाहिए और कुछ मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। धनतेरस के दिन लोगों में उत्साह रहता है और बिना जानकारी के कुछ ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही खुशी खुशी में कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिनको करने से नुकसान की आशंका रहती है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें ना खरीदें और किन मामलों में सावधानी बरतें। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, नए बर्तन और झाड़ू आदि खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर की कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो साथ में खरीद ली जाती हैं। धनतेरस के दिन काले रंग से संबंधित किसी भी चीज को ना खरीदें। काले रंग का संबंध शनि से माना जाता है और इस दिन शनि को घर पर लाना सही नहीं है, इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें न खरीदें। धनतेरस के दिन नुकीली चीजें जैसे सुई, चाकू, कैंची आदि और कांच की चीजें नहीं खरीदना चाहिए। इन पर राहु केतु का साया रहता है। इस दिन आप इन चीजों को छोड़कर बाकी चीजें आराम से खरीद सकते हैं। धनतेरस से लेकर दिवाली तक ये चीजें खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इन शुभ दिन पर ये चीजें अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी घर लाती हैं। धनतेरस पर कुबेर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई को पूरा कर लें। साफ घर में कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। बहुत से लोग धनतेरस पर भी साफ सफाई करते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता। दीपावली का पर्व धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन से शुरू हो जाता है, इसलिए घर की सफाई को पहले ही पूरा कर लें। धनतेरस से लेकर दिवाली तक ना तो किसी से उधार लें और न ही किसी को उधार दें। धन का किसी भी तरह के लेन देन शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ और कुबेर भगवान नाराज हो जाते हैं, इसलिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक लेन देन के दौरान सावधानी बरतें। अगर धनतेरस पर कोई बर्तन खरीद रहे हैं तो केवल अकेला बर्तन ना खरीदें। इसके साथ ही कुछ दूसरी चीज भी खरीदें, चाहे फिर वो 1 रुपए की ही क्यों ना हो। जब बर्तन को घर लेकर आए तो उसमें कुछ मीठा जरूर डाल लाएं। खाली बर्तन लेकर घर में आना अच्छा नहीं माना जाता। ये छोटी सी गलती सुख समृद्धि में बाधा डालती है, इसलिए खाली बर्तन को लेकर घर में ना आए। धनतेरस के दिन कुबेर व लक्ष्मी की पूजा की जाती है और तिजोरी या अलमारी में उपाय या पूजन के तौर पर अक्षत के साथ कुछ चीजें रखी जाती हैं। लेकिन तिजोरी या अलमारी में अक्षत रखते समय ध्यान रहे कि वे खंडित ना हो। तिजोरी या अलमारी में खंडित अक्षत रखना बेहद अशुभ माना जाता है, इसलिए इन मामलों में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। आइए कुछ और भी बातें जान लेते हैं। धनतेरस पर शॉपिंग के 20 यूनिक उपाय जो घर और सेहत के लिए फायदेमंद हैं। दिवाली से 2 दिन पहले पूरे देश में धनतेरस का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व है। इस दिन खरीदारी करने की पुरानी परंपरा है। धनतेरस को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस संस्कृत के 2 शब्दों धन और तेरस
से बना है, जिसका अर्थ है धन और 13वां दिन। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह त्योहार हिंदू कैलेंडर में कृष्ण पक्ष के 13वें दिन पड़ता है। धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी के साथ साथ बर्तन खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो आज हम धनतेरस पर शॉपिंग के 20 यूनिक आइडियाज की बात करेंगे। दिवाली से 2 दिन पहले पूरे देश में धनतेरस का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व है। इस दिन खरीदारी करने की पुरानी परंपरा है। धनतेरस पर खरीदारी करना क्यों शुभ माना जाता है? ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं? वैसे तो धनतेरस पर लोग सोने चांदी के सामान खरीदने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हम इस पर्व पर खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज है। घर के बर्तन। नंबर 1, कांसे का डिनर सेट। इस धनतेरस कांसे का डिनर सेट लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। आयुर्वेद में कांसे का बहुत महत्व है। कांसे के बर्तन में खाना पकाने और खाने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है। नंबर 2, तांबे की थाली और कटोरियाँ। कांसे की तरह तांबा भी एक बहुत उपयोगी धातु है। सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो क्यों न इस धनतेरस पर आप तांबे की थाली और कटोरियां घर ले आएं। नंबर 3, पीतल का गिलास सेट। पीतल के बर्तन के उपयोग से इम्यूनिटी मजबूत होती है, तो इस बार धनतेरस पर हम पीतल का गिलास सेट भी खरीद सकते हैं। नंबर 4, तांबे का लोटा। हमारे पूर्वज तांबे, पीतल और कांसे से बने बर्तन का इस्तेमाल करते थे। इससे वह स्वस्थ रहते थे। इस बार धनतेरस पर हम तांबे का लोटा खरीद सकते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। नंबर 5, तांबे की पानी की बोतल। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक तांबे में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जिससे ये कीटाणुओं से लड़ने और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ऐसे में हम इस धनतेरस तांबे की बोतल खरीद सकते हैं। नंबर 6, डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स रखने के लिए पीतल या तांबे की टोकरी। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि तांबा, पीतल और कांसे के बर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। तो इस धनतेरस हम अपने डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स रखने के लिए पीतल या तांबे की टोकरी खरीद सकते हैं। नंबर 7, तांबे का स्कूल टिफिन। आमतौर पर हम अपने बच्चों को प्लास्टिक से बने टिफिन में स्कूल का लंच देते हैं, जो कि बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो क्यों न इस बार धनतेरस पर बच्चों के लिए तांबे से बना स्कूल टिफिन खरीदें। नंबर 8, तांबे या पीतल के खाना बनाने के बर्तन। अगर हम तांबे या पीतल को अपने डेली यूज के बर्तनों में शामिल करें तो ये एक नई शुरुआत होगी। ये हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी अच्छा है। घर की साज सज्जा के सामान भी ले सकते हैं। नंबर 9, ब्रास की बनी हैंगिंग घंटियाँ। बाजार में बहुत खूबसूरत ब्रास की बनी तरह तरह की घंटियाँ मिलती हैं। इन्हें आप घर के मुख्य द्वार पर, दरवाजे और दीवारों के कोनों में और घर के मंदिर में कहीं भी टांग सकते हैं। नंबर 10, ब्रास का यूनिक पॉट। ये देखने में बहुत खूबसूरत होता है। इसमें पानी डालकर फूल और दिया सजा सकते हैं। इसे आप घर के भीतर, दरवाजों के कोनों में और मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। नंबर 11, मुख्य द्वार पर सजाने के लिए ब्रास का तोरण। यदि आप अपने घर को सजाने के लिए कोई शानदार डेको आइटम की तलाश कर रहे हैं तो पीतल से बना तोरण खरीद सकते हैं। इसे बंधनवार भी कहते हैं। ये घर के मेन गेट पर लगाया जाता है। नंबर 12, घर के भीतर गमलों के लिए ब्रास का स्टैंड। अगर आप अपने घर को सबसे अलग और यूनिक तरीके से सजाना चाहते हैं तो अपने गमलों के लिए ब्रास यानी पीतल का स्टैंड ले सकते हैं। नंबर 13, पीतल की सुंदर सजावटी मूर्तियाँ। ये आइटम्स गेस्ट रूम और लिविंग रूम के लिए परफेक्ट हैं। इससे हम अपने घर को यूनिक टच दे सकते हैं। ये मूर्तियाँ घर आने वाले मेहमानों को आकर्षित करेगी। पूजा घर से जुड़ी सामग्री में हम ये ले सकते हैं। नंबर 14, कांसे या तांबे से बनी पूजा की थाली। हम अपने पूजा स्थान को सबसे ज्यादा साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं।
अगर यहाँ की सुंदरता और बढ़ाना चाहते हैं तो इस बार धनतेरस पर कांसे या तांबे से बनी पूजा की थाली खरीद सकते हैं। नंबर 15, देवी देवता की तस्वीर वाला ब्रास का दिया। अगर थाली के साथ एक देवी देवता की तस्वीर वाला यूनिक ब्रास का दिया भी घर लाएं, तो ये हमारे पूजा स्थान में 4 चांद लगा देगा। नंबर 16, ब्रास की बनी देवी देवता की मूर्ति। आमतौर पर लोग पूजा के लिए देवी देवता की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इस बार हम धनतेरस पर पीतल से बनी मूर्ति अपने घर लाएं तो हमारे पूजा घर की शोभा और बढ़ जाएगी। नंबर 17, पूजा घर के लिए सुंदर नक्काशीदार घंटी। लगभग हर घर में पूजा के लिए घंटी होती है। अगर ये सुंदर और नक्काशीदार हो तो कितना अच्छा हो। क्यों न इस बार धनतेरस पर हम नक्काशीदार घंटी खरीदें। नंबर 18, भगवान के भोग के लिए तांबे या पीतल की थाली व कटोरी। जब हम अपने खाने पीने के लिए तांबे या पीतल की थाली व कटोरी खरीद सकते हैं, तो इस धनतेरस ईश्वर के भोग के लिए भी इन बर्तनों को खरीदने पर विचार कर सकते हैं। नंबर 19, गिफ्ट देने के लिए भगवान की तस्वीर वाले सिक्के। धनतेरस व दिवाली के मौके पर लोग अपने प्रियजनों को गिफ्ट देते हैं। इस बार धनतेरस पर हम भगवान की तस्वीर वाले सिक्के गिफ्ट के लिए खरीद सकते हैं। नंबर 20, पीतल या चांदी की बनी सिंदूर की डिब्बी। सिंदूर महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। ऐसे में महिलाएं इस धनतेरस को पीतल या चांदी की बनी सिंदूर की डिब्बी खरीद सकती हैं। आइए अब कुछ गतियों के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे धनतेरस के कोई भी गलती न होने पाए। धनतेरस पर भूलकर भी ना करें ये 10 गलतियाँ। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। आज के दिन शाम को परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक जलाया जाता है। लक्ष्मी कुबेर की पूजा के दौरान कई सावधानियां बरती जाती हैं। आइए जानते हैं इस दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, घर में न कूड़ा कबाड़ न रखें। वैसे दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़े हुए हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आज ही फेंक दें। नंबर 2, मुख्य द्वार पर न हो गंदगी। घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। नंबर 3, सिर्फ कुबेर की ही पूजा न करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल बीमार रहेंगे। नंबर 4, शीशे के बर्तन न खरीदें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई चीज या नए बर्तन खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 5, खरीदारी में न बिताएं पूरा दिन। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी ही की जाती है, जबकि इस दिन खरीदारी के अलावा दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन घर प्रवेश द्वार पर दीपक जरूर जलाएं, इससे परिवार की लौ हमेशा बनी रहती है। नंबर 6, दिन के समय न सोएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोएं नहीं, ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आज चाहे तो दोपहर में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। इस दिन संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें। नंबर 7, घर में न करें कलह। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल कलह ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से दूर ही रहें। किसी को उधार न दें। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें। नंबर 8, न खरीदे लोहा। धनतेरस के दिन लोहे का कोई भी सामान न खरीदें। इस दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन लोहा खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 9, नकली मूर्तियों की पूजा ना करें। इस दिन नकली मूर्तियों की पूजा ना करें। सोने,
चांदी या मिट्टी की बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ऊं जैसे प्रतीकों को कुमकुम, हल्दी या किसी शुभ चीज से बनाएं। नकली प्रतीकों को घर में न लाएं। धनतेरस पर इन कामों से बनाएं दूरी। जाने इस दिन क्या करें और क्या न करें। 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है। धर्म शास्त्रों की माने तो धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस पर उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है। इस महीने में कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें धनतेरस भी शामिल है। धनतेरस के त्योहार से दीपोत्सव की शुरुआत होती है। प्रकाश का यह उत्सव पूरे 5 दिनों तक चलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करता है तो उसके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से परिवार के सदस्यों पर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ कामों को करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भगवान धन्वंतरी नाराज हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन क्या करें? धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। धनतेरस के दिन सोने, चांदी या मिट्टी की माँ लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा लाएं। धनतेरस के दिन नई चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन गरीब लोगों में दान करें। धनतेरस के दिन से भाई दूज तक शाम में दीपक जलाएं। इस दिन झाड़ू, सूखा धनिया और पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन घर की सफाई करें और लाइट आदि से घर को सजाएं। धनतेरस के दिन क्या न करें? धनतेरस के दिन घर को गंदा न रखें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर ही होता है। धनतेरस के दिन किसी के लिए मन में गलत विचार न रखें। इस दिन बातचीत के दौरान किसी को गलत न बोलें। धनतेरस के दिन बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान न करें। इस दिन अशुभ चीजों को खरीदना नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन मांस, मदिरा और तामसिक चीजें न खाएं। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना या चांदी, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, बर्तन, झाड़ू, सूखा धनिया समेत आदि चीजें खरीदनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन इन चीजों को घर लाने से व्यक्ति पर भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। आज के लिए वीडियो को यही बंद करते हैं। आज आप लोगों ने धनतेरस के बारे में जाना है। ऐसे ही रोजाना वीडियो आते रहेंगे। रोजाना वीडियो को देख पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें, जिससे रोजाना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो लोग उस वीडियो देख पाए। हे माता लक्ष्मी, जो भी आपका प्यारा भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उसके घर में कभी पैसे की कोई कमी मत होने देना। अपनी कृपा उस पर सदा बनाए रखना।